नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को बताते हैं विस्तार के साथ। कोतवाली अयोध्या की पुलिस ने बिहार में प्रतिबंधित बोर की पिस्टल समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार की देर शाम स्वाट टीम और अयोध्या कोतवाली की पुलिस की टीम के द्वारा किशुनदासपुर नहर के पास से अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए दोनों आरोपी थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के ही निवासी हैं। पकड़े गए दोनों युवकों के पास से 32 बोर की देसी पिस्टल और 2 अदद जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। बुधवार को सीओ अयोध्या चंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पकड़े गए आरोपियों के पास से बिहार मेड पिस्टल कहां से आई और पिस्टल का इस्तेमाल कहां होना था, पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान में स्वाट की टीम द्वारा और अयोध्या पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बिहार मुंगेर की बनी हुई 2 32 बोर की पिस्टलें बरामद हुई हैं। इन दोनों व्यक्तियों के नाम हैं इंद्रजीत वर्मा और संदीप वर्मा। ये थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे बरामदगी की जो घटना हुई है, इस विषय में थाना अयोध्या पर मुकदमा लिखा गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके सूत्रों के बारे में पता किया जा रहा है कि इन्होंने स्रोत क्या था, कहाँ से ये वेपन लाए गए और कहाँ इनको उपयोग किया जाना था। इनके आपराधिक इतिहास और अन्य सारी चीज़ों के लिए जो है जानकारी एकत्र की जा रही है। पुलिस की पार्टी रवाना है। सर, मीडिया रिपोर्ट में अयोध्या राम मंदिर को लेकर एक आतंकवादी रामनगरी अयोध्या में आज धूमधाम से श्री श्याम महोत्सव की प्रथम निशान यात्रा निकाली गई। रिकाबगंज हनुमानगढ़ी से चौक फतेहगंज होते हुए ये निशान यात्रा मारवाड़ी भवन पहुंची। मारवाड़ी भवन में भजन संध्या का आयोजन है। 55वां श्री श्याम जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में और इसी कड़ी में श्री श्याम सेवा मंडल और श्री श्याम फाउंडेशन यह आयोजन कर रहा है। निशान यात्रा में शामिल महिलाओं ने आज कहा कि जो भी मांगो श्री श्याम से वो मनोकामना पूर्ण होती है। श्री श्याम महोत्सव की प्रथम निशान यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। बता दें कि रिकाबगंज हनुमानगढ़ी से ये यात्रा निकली, जो विभिन्न स्थानों पर होते हुए यानी चौक फतेहगंज होते हुए मारवाड़ी भवन पर जाकर समाप्त हो गई। ये लाजपत नगर से हो करके रिकाबगंज चौक होते हुए फतेहगंज चौराहा होते हुए मारवाड़ी सेवा ट्रस्ट पे जाके विश्राम करेगी मारवाड़ी भवन पे वजीरगंज। क्या इसका उद्देश्य है? खाटू श्याम जी का मंदिर पे निशान प्रचार हेतु है और वहाँ पे निशान यात्रा रिंगत से 17 किलोमीटर पैदल की निकलती है। जो लोग ना जा सके उनके लिए ये निशान यात्रा रखी गई है कि यहाँ से चलें और मारवाड़ी भवन तक यात्रा में शामिल हों। से यात्रा निकल जा रही है। ये पहला वर्ष है, वार्षिक उत्सव 55वां है हमारा, और लेकिन निशान यात्रा ये पहली है। एक बात नेतृत्व किसका इसमें? हाँ, नेतृत्व किसका इसका है? नेतृत्व किसका इसमें निकाली जा रही है? श्री श्याम सेवा मंडल का है। क्या नाम का है? ब्रिज किशोर गोयल। और कुछ भी नहीं है इसमें। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? रिकाबगंज होते हुए चौक होते हुए फतेहगंज मारवाड़ी से जाएगी। यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है? सिर्फ भक्ति का प्रसार, भक्तों के लिए है बस ये। धन्यवाद। परिवहन विभाग द्वारा मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत शहर के प्रमुख चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मोबाइल फोन पर बात करते हुए ड्राइव कर रहे 57 और नशे की हालत में वाहन चला रहे 13 लापरवाह चालकों समेत कुल 70 वाहन चालकों के चालान किए गए। इसके अतिरिक्त दर्जनों वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। एआरटीओ प्रवर्तन प्रवीण कुमार सिंह ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति प्रेरित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, इसके लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। बढ़ रहे सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि नशा, नींद, तेज रफ्तार सड़क हादसों की प्रमुख वजह है। सीट बेल्ट, हेलमेट के नियमों के प्रयोग से ही सड़क हादसों में मृतकों की संख्या को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अक्सर जल्दीबाजी में हादसे हो जाते हैं। हादसों में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने में लोगों को मदद करनी चाहिए। सड़क सुरक्षा माह का प्रारंभ जो है 5 तारीख से प्रारंभ हुआ है। 1 माह का ये सड़क सुरक्षा माह सप्ताह चल रहा है। इसके अंतर्गत आज 7वां दिन है
7वें दिन जो है ड्रंक एंड ड्राइविंग और मोबाइल फ़ोन पे जो वार्ता करते हैं लोग, उसका चालान किया जा रहा है। तो अभी तक जो है लगभग 7 चालान किए जा चुके हैं और भी कार्रवाई की जा रही है। मोबाइल से बात करते हुए कितने लोगों को चालान किया आप लोगों ने? 7 लोग का चालान हुआ, दारू पी के चलाने वाले? 2 लोग का हुआ। ये कार्रवाई कब तक चलती रहेगी? आज शाम तक ये कार्रवाई चलेगी और कल भी इसका अभियान। बुधवार को जब धूप खिली तो लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं दूसरी ओर जहरीले वन जीव भी अपना आशियाना छोड़कर धूप का आनंद लेने निकल पड़े। ऐसा ही वाकया हैदरगंज कोतवाली क्षेत्र के भैरोपुर टिकरा गांव में पूरे महाराज का पूर्वा में आज विशालकाय अजगर निकलने के बाद सामने आया। ग्रामीणों की सूचना पर यहां भी वन विभाग कर्मी पहुंच गए। वन कर्मी बबलू शर्मा ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से अजगर को दबोच लिया गया। उन्होंने जानकारी दी कि गिरफ्त में आए अजगर को किसी निर्जन स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसी ही एक दूसरी घटना आज बीकापुर नगर क्षेत्र में देखने को मिली। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र पाठक के आवास पर एक खतरनाक जहरीले बीज खोपड़े के निकल जाने से सनसनी फैल गई। गनीमत रही कि दूरभाष पर सूचना पाकर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और घंटों मशक्कत करने के बाद जहरीले बीज खोपड़े को धर दबोचा तथा किसी अप्रिय घटना को टाल दिया। बता दें कि इन दिनों वन विभाग एक्शन मोड में है। मंगलवार को शरारती लंगूर बंदर को बस में करने के बाद बुधवार को जहरीले बीज खोपड़े को धर दबोचने के बाद वन विभाग लगातार अच्छे कार्य कर रहा है। स्नातक एमएलसी चुनाव के मद्देनजर बीकापुर तहसील प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। उप जिलाधिकारी बीकापुर प्रशांत कुमार, तहसीलदार राजकुमार वर्मा बुधवार को बीकापुर के 3 चयनित मतदेय स्थलों का निरीक्षण करके तैयारियों का जायजा लेने निकले। एसडीएम बीकापुर प्रशांत कुमार ने बताया कि बीकापुर तहसील में विकासखंड परिसर में 1 तथा 2 अन्य मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिसमें चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक व्यवस्थाओं को रखा गया है। उन्होंने बताया कि चयनित बूथ स्थलों पर मानक के मुताबिक सभी वस्तुएं दुरुस्त पाई गईं। में शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज जो बूथ बनाए गए हैं बीकापुर तहसील में 3 बूथ बनाए गए हैं। 2 बूथ खंड ब्लॉक तारुन पे बनाए गए हैं और 1 बूथ बीकापुर ब्लॉक पे बनाया गया, जिसके संबंध में यहाँ एएमएफ की फैसिलिटीज़ के तहत हमको यहाँ पे आकर निरीक्षण करना था कि बेसिक व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं कि नहीं। उस संबंध में निरीक्षण किया गया है। जो व्यवस्थाएं हैं ठीक हैं, जो कमियां हैं वो खंड विकास अधिकारी को बता दिया गया है और उनके स्तर से आश्वासन दिया गया है कि वो कमियों को शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ अयोध्या पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। पिता के बाद अब गैंगस्टर बेटा भी पुलिस की जद में आ गया है। फरार गैंगस्टर के खिलाफ जनपद की रुदौली पुलिस ने गैंगस्टर के घर जाकर के कुर्की के लिए नोटिस चस्पा की और कोर्ट में हाजिर न होने पर कहा कि कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। धारा 82 के अंतर्गत पुलिस ने कुर्की की चेतावनी की कार्रवाई की। थाना खंडासा के इछोई गांव में गैंगस्टर आशीष पांडे का घर है, जबकि पिता पवन पांडे पहले ही गैंगस्टर के केस में जेल में बंद है। थाना कोतवाली रुदौली की पुलिस द्वारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत फरार अभियुक्त के विरुद्ध 82 आईपीसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर आशीष कुमार पांडे पुत्र पवन कुमार पांडे, जो ग्राम इछोही थाना खंडासा का रहने वाला है और फरार चल रहा है। आज रुदौली पुलिस द्वारा गैंगस्टर के 2 अलग अलग मुकदमों में अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करी गई। पहले मुकदमे में अभियुक्त अली मोहम्मद निवासी वाजिदपुर थाना पटरंगा की गैंगस्टर अधिनियम धारा 14(1) के तहत 75 लाख की संपत्ति कुर्क करी गई। दूसरे मुकदमे में वांछित गैंगस्टर आशीष कुमार पांडे का 82 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्रवाई करी गई है। कोर्ट में हाजिर न होने की दशा में कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अयोध्या से महापौर की दावेदारी कर रही प्रत्याशी अनीता शरद पाठक बाबा की ओर से आज रितिया में सैकड़ों लोगों को कंबल का वितरण किया गया। कंबल पाकर मोहल्ले वासियों ने शरद पाठक बाबा और उनकी पत्नी का धन्यवाद दिया।
वरिष्ठ भाजपा नेता शरद पाठक बाबा ने कहा कि गरीबों को ठंड से बचाने के लिए यह एक छोटा सा प्रयास उनके द्वारा किया गया है। ऐसे और भी समाज सेवा के काम वो अनवरत जारी रखेंगे। गरीब और असहाय लोगों की सेवा से पुण्य मिलता है। इस मौके पर यश पाठक बाबा, तुंगनाथ गुप्ता, अनिल पांडे, सुनील पांडे, सूरज नाटे, सुजीत यादव, सुरेंद्र यादव, शिवा शर्मा, धर्मेंद्र गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। आज रेतिया में कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ है। ये कार्यक्रम शरद पाठक बाबा जी वरिष्ठ भाजपा नेता जी के निर्देश में हुआ है। सैकड़ों कंबल आज रेतिया में बांटे गए हैं। कंबल बांटने का उद्देश्य ये है कि समाज सेवा दर्शाना और जो गरीब हैं, जो नीडी लोग हैं वास्तविकता में, उनको जो है उन तक ये कंबल पहुंच पाए। जिले के शक्ति नगर कॉलोनी में एक लॉन के पीछे संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा को अयोध्या धाम के ज्योतिषाचार्य श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, जिसमें क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। यह कथा 16 जनवरी तक चलेगी और पूर्ण आहुति के साथ संपन्न होगी। 17 जनवरी को भंडारे के साथ इसका समापन हो जाएगा। अयोध्या के संत महंत और भक्तगण इसमें शामिल होंगे। कथा के संबंध में जानकारी देते हुए आयोजक आचार्य सुरेंद्र मिश्रा ने बताया कि शक्ति नगर कॉलोनी के लोगों के सौजन्य से संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ चल रहा है, जो 17 तारीख को विशाल भंडारे के साथ समाप्त हो जाएगा। ये आचार्य राष्ट्रीय संत हैं, स्वामी श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज कथावाचक हैं और मैं इस कथा का मान लीजिए व्यवस्थापक स्वरूप हूँ, आयोजक हूँ। और ये शक्ति नगर कॉलोनी के सौजन्य के द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ चल रही है। ये 16 तारीख तक ये कथा चलेगी और 17 तारीख का इसका बृहद भंडारा के साथ इसका समापन किया जाएगा। और ये भगवान की ही प्रेरणा है, माघ मास के सुंदर अवसर पर भगवान की कृपा से, क्योंकि भागवत कथा भगवान की ही कृपा से श्रवण करने को मिलती है। जहाँ भी भगवान की कृपा, हनुमान जी महाराज का कृपा जहाँ पर हो जाता है, वहीं पर कथा का आयोजन प्रारंभ होता है। तो ये हमारे सभी संगीत कलाकार के द्वारा, महाराज जी के द्वारा ये कथा हो रही है। और यहाँ पर मुख्य रूप से समस्त कॉलोनी के सौजन्य से, जैसे इसमें सभी का थोड़ा थोड़ा सौजन्य होता है, सभी के यहाँ जा कर के मिल के द्वार द्वार पर जाकर सभी को निमंत्रण दे करके ऐसी कथाओं का आयोजन हम सब करते हैं। और ये भगवान की दिव्य कथा का आज 2वां दिवस है।